राम राम दोस्त, हम कुछ सर चलिए वही सिलसिला जारी करते हैं। 2 सेट का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं, आज हम तीसरे सेट का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता होगा। यदि नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, वो जो आप वाली जो बताए थे कल जाते जाते जो बताए थे कि आर्किमिडीज वाला सिद्धांत, तो आर्किमिडीज वाला सिद्धांत जो है ना, मतलब लास्ट में समझाएंगे। चलो ध्यान से रहो। चलो हम सेट नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला को आप देखो। क्वेश्चन नंबर पहला आप देख रहे हो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा 1 नंबर क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं आपके लिए ताकि आप भी थोड़ा सा कुछ महान हो। क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस, ये भी देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक काम करने वाला है, इसीलिए वो टेक्निक के लिए हम समझा रहे हैं आपको। प्लस इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा लेवल वाली क्वेश्चन है, और टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी तक तो आप इजी क्वेश्चन आप करके ही आए हो, तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी आप हल्का सा मॉडरेट क्वेश्चन पे ध्यान भी दिया करो। इसलिए क्योंकि सोच लो कि कितना, यदि आप एनटीपीसी में जा रहे हो तो एनटीपीसी में 37,000 के जगह पे कितना, लगभग 1.4 या 6 करोड़ आया है। तो थोड़ी सी लेवल बढ़, यदि बढ़ गई तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं, आराम से कर सकते हो। ये कह रहा है 9 पदों तक, कहाँ तक कह रहा है, 9 पदों तक लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि टोटल एडिशन क्या होने जा रहा है। तो सिंपली से देखो, इससे सॉल्यूशन बताते हैं। इसका यदि उत्तर मानना है तो सिंपली से देखो, इसे यदि आप ब्रेक करोगे तो ये ऊपर 5 चल जाएगा। देख लो, अरे यहां से हटाएंगे तो ऊपर 10, 5 आएगा, ये नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो बस यदि इस प्रकार से क्वेश्चन हो 1/0.2 जो भी हो, और कटने के बाद इसी सेम टर्म में हो, और कितना 9 टाइम्स दिया हुआ है, तो जो ऊपर आएगा ना, जो ऊपर आएगा है ना, वो कितना टाइम से 9 पद है, आप 9 को लिख दो, 5 आपका उत्तर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चीजें समझ आई कि नहीं आई? चलो थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, इस प्रकार से यदि हम लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो काटेंगे सर, यहां पे आ जाएगा सर 500 या 50 आएगा, सॉरी 50 आएगा। यहां पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यहां पे काटेंगे तो कहेंगे सर कितना, 500 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट का कितना, तो कहेंगे सर इसी प्रकार से कहेंगे डॉट डॉट कहां तक, 9 तक। तो आप कहोगे सर सब में ये 5 गुना 1, 5 गुना 10, 5, इस प्रकार से यदि आप देखोगे तो कहोगे सर 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन आ तो बचेगा क्या जी, कहेंगे सर 1 + 10 + 100 प्लस इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, सर कहां तक बचेगा सर, 9 पद तक जाएगा। 9 पद का मतलब है कि कहेंगे सर, है ना, कर लो, मतलब सिंपली सर लिखो नहीं है, 9 पद तक जाएगा। यानी यहाँ पे जो आएगा आपका, यहाँ पे जो जाएगा 5 पर लिख सकता है तुम, 5 पर 8 गो 0 आएगा, तो 5 पर 8 गो 0 आएगा। जब हम कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, 8 गो 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 2 4 6 8, क्लियर है। अब आप कहोगे कि सर यदि हम 1 + 10 + 100 इस तरह से यदि हम करते हैं वहां तक, तो आपको जो मिलने वाला उधर जो मिलेगा 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबको गुना करो कितना मिल जाएगा, 5 5 5 5 5 5 5 2 4 6 8 1 9। चीजें समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो आप सोल्यूशन, सॉरी ये आप कमेंट करके बताओ कि सर चीजें समझ में आ नहीं रही है। हम सारी चीजें पे डिस्कशन करेंगे, इसे हम मिटा रहे हैं। और हाँ, थोड़ी सी वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मज़ा आए थोड़ा सा पढ़ाने में, बताने में। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्या आप अपने लिए और मेरे लिए इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते हो कि सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो? हम आपके लिए इतना करें तो आशा है
कि आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। कल हम बताए थे, कल के सेट का सॉल्यूशन दिए थे, तो वहां भी इस प्रकार से क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे कह रहा है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत, कोई दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत कह रहा है, वस्तु की कीमत 125% से बढ़ा देता है और 25% छूट देता है यदि क्रय मूल्य वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 640 है, तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप यहाँ पे समझिएगा, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो कहोगे सर 640। अब देखो जितना में खरीदा है उसका कह रहा है 125% बढ़ा है, तो 125% बढ़ाने का मतलब है कि 225 बढ़ गया हुआ होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली से कह सकते हैं कि सर 225% आप निकाल लो। तो ये जो मेरा निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया जी, यानी कहेंगे सर यहाँ से इतना ज्यादा लिखा है, इसका मतलब ये मेरा अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य पे कह रहा है 25% का शायद डिस्काउंट दे रहा है। हाँ जी 25% का डिस्काउंट, यदि 25% का डिस्काउंट का मतलब है 75/100 में सेल कर देगा। अब सिंपली सी काट लो, यहां से काटेंगे तो 1 0, 25 तिया 75, 4 से काट लेते हैं, 25 तिया 75 4 से काटोगे तो 16 चका 64, तो कहेंगे सर 2 0 फिनिश हो जाएगा। चीजें समझ आ रही है ना। अब यहां से कहोगे कि यदि हम यहाँ पे 25 से काटते हैं, कितना से काटते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 2 25 और 4 चौक 16, तो 1 0 कटने के बाद आपका 1 0 बच जाएगा, तो 1 0 बैठा दिए। कहेंगे सर 9 चौक 36 और 36 गुना 3 मेरे ख्याल 6 18 108, यानी उत्तर जो आपका आएगा विक्रय मूल्य वो कहेंगे सर 1080 आ जाएगा। समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये आप कह सकते हो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य या लाभ या हानि का क्वेश्चन था, या फिर कह सकते हो सर डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ये डिस्काउंट वगैरह टोटल जो है ना लाभ हानि में ही आता है, कोई दिक्कत नहीं ना। शेयर क्या करो, थोड़ा सा जो है ना माया मोह हम पे भी दिखाया करो, खाली इधर उधर नहीं बांटो। क्वेश्चन देखो 4 नंबर में कितना मस्त है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है जी। कहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी, इस प्रकार से एक त्रिभुज ड्रॉ किया गया है, क्लियर है ना। त्रिभुज है जिसमें से कह रहा है कि तीनों भुजाएं पर 3 अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल बनाया गया है। पहले ड्रॉ कर लेते, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है, तीनों पे सेमी सर्कल बनाया है। आइए समझिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए बी इक्वल 21 और ये बता रहा है कि 28 सेंटीमीटर और ये कितना है 35 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छायांकित भाग का रिप्लेस सेमी सर्कल बना लेते हैं। रेड पेन से बनाने जा रहे हैं, देखो यहां से दिए अब सेमी सर्कल बनाओगे तो यहां से इस तरह से सेमी सर्कल बना है क्वेश्चन में जो दिया हो, फिर कह रहा है यहां से इस प्रकार से सेमी सर्कल बना है और कहेंगे सर यहां से सेमी सर्कल बना है। देखो अब यहां पे और कह रहा है छायांकित भाग, और ये देखो छायांकित किया है, छायांकित जो है ये वाला किया है पूरा, हम भी देखो रंग रहे हैं कि एनी डाउट, यदि कहीं पे गड़बड़ से रंग आ गया तो बस डरना नहीं है, समझिएगा क्वेश्चन तो आपके पास आ ही रहा होगा। थोड़ा सा कल की अथी में लड़के लोग बोल देते कि सर क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा है, आज क्वेश्चन प्रयास करेंगे पूरा अच्छा सा दिखे। चलिए आपको इसकी जो है ना एरिया बतानी है। तो अब यहाँ पे देखिए हम इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं, बिना इसमें दिया हुआ भी नहीं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, लेकिन हम कह सकते हैं सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे आप देखो तो ये कहां पे बन रहा है, सेमी सर्कल में बन रहा है, तो सेमी सर्कल में बन रहा तो ये टच करते हुए जा रहा तो ये कहेंगे सर ये जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज। नहीं तो आप ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे है ना, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो पाओगे ये दोनों के योगफल इसके बराबर हो रहा है। और कभी भी यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां तीनों भुजा पे तीनों भुजा से
एक सेमी सर्कल का ड्रॉ किया गया, मतलब तीनों भुजा से सेमी सर्कल ड्रॉ करने का मतलब है कि इसकी जो यानी यहां से जो इस प्रकार से जो ये वाला जो हम सेमी सर्कल ड्रॉ किए थे, तो इसका व्यास आपका ये 35 था, और यहां से जो ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ किए थे इसका व्यास कितना था 21, और यहां से जो ड्रॉ किए थे इसका व्यास कितना था। तो ये देखो छायांकित भाग कौन सा है, छायांकित भाग समझिएगा, यानी यहां से जो ये किए थे, देखो ये वाला जो हम थोड़ा सा ब्लैक से लिख देते हैं मजा आ जाएगा। यहां से जो इस प्रकार से देखो ये वाला जो पूरा सेमी सर्कल है, तो कहेंगे सर ये जो सेमी सर्कल ये वाला पूरा है ना, ये पूरा यहां से ये चल रहा है, ये खाली स्थान भी जो है ना इसी के सेमी सर्कल में आ रहा है। लेकिन आपको एरिया क्या चाहिए, तो सर एसी का जो सेमी सर्कल बन रहा है, एसी का जो सेमी सर्कल बन रहा है, इसके अलावा सेमी सर्कल के अंदर का जो भाग है, इसके अलावा जो भाग है ए बी व्यास वाले सेमी सर्कल का, उसका एरिया, और साथ में वही सेम कंडीशन इधर से उधर वाला एरिया। कभी भी यदि इसका और ये दोनों का एरिया पूछ दे तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, वो तुम्हारा उत्तर हो जाता है। यानी इसके क्षेत्रफल के बराबर ई कलर किया गया एरिया के बराबर होता है। यानी यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला इसका हम एरिया कहेंगे सर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हम यहां से काटेंगे 2 से 14 बार में, 14 एकम 14 के 4 हाथ में 1, 14 28, 28 और 1 29, यानी कहेंगे सर इतना अधिक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट किसी को, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठंडी में जो है ना तुम्हारा स्केच भी जो है ना नखरा दिखाता है, खाली वाइप नहीं होता है, खाली मिटता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 5 में कहा है कि एक वर्गाकार पतंग है जिसकी विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा इसको 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के साथ जोड़ा गया है। तो कह रहा है इससे बनने में कितना कागज खर्च का है ना, कितना कागज का इस्तेमाल हुआ है। यानी पूछ रहा है सिंपली सी कि पूरा का पूरा एरिया क्या होगा। पतंग तो आप देखे होंगे, यानी इस प्रकार से है जी, ठीक, और यहां से इस प्रकार से इधर एक समबाहु त्रिभुज बना है। कह रहा है इसकी जो है ये जो भुजा जो दे रखा है 8 दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो विकर्ण दे रखा है ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण का जो विकर्ण जो दे रखा है ये 32 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि यदि किसी भी वर्ग की विकर्ण दिया हुआ है, अब विकर्ण से यदि हम एरिया निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि विकर्ण का स्क्वायर और बटे 2 होता है। यानी हम कहेंगे कि यदि हम इसका एरिया निकालेंगे तो हम पाएंगे कि सर 32 गुना 32 अब बटे 2 काटेंगे तो हो जाएगा कितना बार में 16 दूनी 32। और यही यहाँ पे बात यदि हम करें, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर समबाहु त्रिभुज का बता चुके हैं। समबाहु त्रिभुज का कभी भी यदि एरिया निकालना हो कि जो भुजा दिया हो उसको आधा कीजिए, आधा करना तो कितना 4, और 4 को स्क्वायर कीजिए, 4 चौक 16, और इसके साथ √3 मिला दीजिए। तो कह रहा है ई दोनों का एरिया आपको बताने की ई दोनों का एरिया क्या होगा। तो आपको हो गए है ना पूरा कागज का इस्तेमाल, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो इसका एरिया दे रखा है कि 32 गुना 16, और इसका एरिया दे रखा है 32 √3। तो कहोगे सर दोनों में से 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 16 कॉमन लोगे तो तुमको मिल जाएगा 32 प्लस √3, और √3 का वैल्यू कह रहा है 1.73 समथिंग बोल रहा है, 732 कह रहा है। तो हम कहेंगे सर पूरा जो एरिया हो जाएगा है ना, ये पूरा ही एरिया निकाल रहा है, तो कहेंगे सर 16 गुने जोड़ लेते हैं 32 और 1 33.732 अब गुना कर लेते हैं, जो आएगा मेरा उत्तर आ जाएगा 16 दूनी 32, 32 के 2 और 16 48
है 48, 48 3 51 के 1, हाथ में 5, 16 बलि होतल से 112, 112 5 कितना हो जाएगा 117, 17 के 7, हाथ में कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11। कहोगे सर ये 16 48, 48 और 49 59, हाथ में आ जाएगा कितना जी 5 आ जाएगा, हाथ में आया 5, फिर से कर लेते हैं 16 48, 48 5, 48, 48 5 हो जाएगा 53। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है, जो सा ऑप्शन जा रहा होगा वही मेरा उत्तर होगा। समझने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, इतनी इजी ढंग से समझा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन ना तो इजी है ना तो हार्ड है ना। एक चीज समझो, ना तो इजी है ना तो हार्ड है, इसे आप मॉडरेट की गिनती में रख सकते हो, है ना। अथी वाले बंदे एनटीपीसी के लिए मॉडरेट में रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 में देखो क्वेश्चन क्या बोला है। 6 में कहा है कि एक ठोस घनाभ जिसकी बीमा दे रखा है, कहा है 65 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और हाइट कह रहा है 3.9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है अधिकतम संभव, यानी कितना ज्यादा से ज्यादा लंबाई वाली, कह रहा है अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों, यानी घन काटना है, और घनों को काटा गया हो तो आपको बताना है कि सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले आप इस चीज को काटने के लिए सीखो कि काटोगे तो क्या। जैसे एक आपको 3 डायमेंशन तो हम समझा नहीं पाएंगे, लेकिन 2 डायमेंशन को आप समझिएगा। एक मतलब ये घनाभ दे रखा है, ये जो बीमा जो दे रखा है इसका किसका दिया हुआ है, घनाभ का दिया हुआ है, और इसी से आपको काटना है अधिकतम माप वाला, अधिकतम संभव माप वाला घन काटना है। तो अधिकतम माप वाला घन, तो घन की तो आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों समान होती है, तो आप कहीं से भी यदि कट करोगे तो उतनी भुजा लेना है, उतनी भुजा लेना है। अधिकतम संभव माप का मतलब वही बोल रहा है कि अधिकतम संभव का मतलब है कि आप उतने घन की भुजा लोगे कि जो हाइट को यदि हम काटेंगे तो हाइट भी पूरा कट जाना चाहिए, यदि हम लेंथ को काटेंगे तो लेंथ भी पूरा कट जाना चाहिए अच्छा से, यानी लेंथ बचना नहीं चाहिए, और ब्रेथ को काटेंगे तो ब्रेथ भी पूरा पूरी कट जाना चाहिए। मतलब सिंपली से यदि लेंथ में भाग लगाएं तो लेंथ भी में भाग लगे, ब्रेथ में भाग लें तो ब्रेथ में भी, हाइट में भी तो हाइट में भी। तो इसका मतलब है कि इस चीज यदि आप सीखे होंगे LCM SCF, तो आपको सिखाया गया हुआ होगा कि भाई इसका जो है ना HCF सबसे अधिकतम होता है, अधिकतम आप। तो यदि इसका HCF निकालोगे, इसका HCF निकालोगे तो मेरे ख्याल से 1.3 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। यानी कहेंगे सर जो घन वाला जो होगा, जो कट रहा है, जो घन कट रहा है उसकी लंबाई, उसकी एक साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, तो 1.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये तो देख लेते हैं भाई कि कितना घन कटने वाला है। तो घनों की संख्या यदि हम निकालते हैं कि कितना घन कटेगा, तो कहेंगे सर इसका आयतन में इसकी आयतन को काटे तो मतलब बड़का का आयतन बेटे छोटा का आयतन, यानी 65 गुना 26 गुना 3.9 अपॉन में घनाभ का, घन का क्या होता है ये, तो कहेंगे सर घन का क्यू होता है, भुजा क्यू, यानी 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3। आपको अगर ये से ये कट जाएगा, लेकिन यहां से यदि करोगे तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। 13 से काटते हैं तो 13 5 65, और 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, बाकी तो ये 39 बच रहा है। यानी कहेंगे सर 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, नहीं ये 13 से काटना भी ना, 33 39, तो कहेंगे सर कितना आ गया, यानी घनों की जो संख्या आ जाएगी वो कहेंगे सर 3000 घन होगा। कितना घन होगा जी, घनों की संख्या की बात करें तो घनों की संख्या आपका 3000 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि सभी घन मिला, क्योंकि एक घन का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा,
फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल सारे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा। तो कहेंगे सर एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और को घन है 3000 घन है, तो 3000 से यदि हम गुना कर लेंगे तो टोटल घनों की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो टोटल घनों की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो अच्छा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन का है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे आप सब, होता है 6a² होता है। क्या होता है, 6a² होता है। यदि 6a² होता तो सिंपली से हम कह सकते हैं कि सर 6, यदि इसकी स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका भुजा कितना, ये वाला है, यानी 1.3, इसे हम होल स्क्वायर करेंगे, अगुना कितना को सब मिला के टोटल कुल की बात की जाए तो कुल कितना हो जाएगा, तो 3000 से हम गुना कर लेते हैं 3000। आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो होता है वो कितना होता है, बोलो 169, यहां पे डेसिमल आ जाएगा, अछोतिया 18, एकदम बारीकी ढंग से करेंगे, टेंशन लेने कोई बात नहीं। अब हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहेंगे सर वैसे यहां से काटोगे ये 2 0 खत्म हो जाएगा, एनी डाउट नहीं। अब 18 से मल्टीप्लाई कर लो, कहोगे सर 18 से 162, तो 16 आ जाएगी हाथ में, तो कहेंगे सर ये 18 अगुना छोड़ 18 6 78 से, यानी 108 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये 8 6 14, 14 के 4, और कहेंगे सर 11 हाथ में आ जाएगा, 18 11 कितना, तो 29। देखिए कहीं है ऑप्शन में, यदि है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कहीं गुना करने में तो गलती नहीं की है ना, देख लो, मेरे ख्याल से हमको लग रहा है गुना करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे। वैसे खुद से गुना करके देख लेना, जो आएगा वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको समय भी जो है ना बचत करना है। आओ नेक्स्ट में आते हैं, अरे कहाँ चल जाता है, चलिए नोट ही बात है। वैसे यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से इसका जो है नदी गुना करो तो ये आ जाएगा 3042 का, कि एक ही ऑप्शन है, नोट ही बात लास्ट में 2 है, ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। क्या कि देखो नोट ही बात लास्ट में 2 वाला एक ऑप्शन ये था, गुना करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, होता है। आइए चलिए समझिएगा, कौन है ना, कंटेंट ठीक से रखो, बाकी सारा काम ठीक होते चला जाएगा। बाकी कल बल छल सब यूज करना पड़ता है एग्जाम में, सुनो ध्यान से, गुना करने के चक्कर में रहोगे तो पूरा माजरा खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 10,000 की कीमत वाली किसी वस्तु पर 12% छूट दी जाती है, परंतु वस्तु 8,360 रुपये में बेची जाती है, तो कह रहा ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिलेगा, मतलब डबल डिस्काउंट दिया गया है, 2 डिस्काउंट दिया गया। तो आप सिंपली से कहोगे सर वस्तु का कीमत कितना था सर, तो 10,000 रुपया था, पहले बाद 12% का डिस्काउंट दिया था, तो वस्तु कितना में बेचा गया था, तो कहेंगे सर 88/100 में। फिर कहेंगे कि सर अब की बार कितना का डिस्काउंट में दिया गया था, तो ये पता नहीं, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक, बराबर कितना में बिक गया है, तो कहेंगे सर 8360। अब यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं सर, 4 0 से 4 0 फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे हम काटेंगे तो कहेंगे सर ये 11 से कट रहा, तो 1 88, मेरे ख्याल से 81 करना चाहिए, 7 बार में 6 बार में 0, 8 से काटो, तो कहेंगे 8 से काटेंगे तो 9 72 40, यानी 95, यानी x का वैल्यू 95 आया है, यानी यहाँ पे 95 रहता है, तो कहेंगे जो छूट जो एक्स्ट्रा मिला है वो छूट कितना हो जाएगा, 5%। यदि ऐसे बनाने में दिक्कत होता है तो आप सेकेंड तरीका इस्तेमाल करो, सक्सेसिव वाला, है ना। डिस्काउंट जब समझाएंगे, सक्सेसिव एक आध दिन पढ़ाने जा रहे हैं वहां पे हम समझाएंगे अच्छा से। सबसे पहले आप रिजल्ट लिखो, जैसे रिजल्ट लिखोगे तो कहोगे सर ये 10,000 है, तो 10,000 से मेरा मूल्य कितना हो गया है, 8,360 रुपया। अब क्या करो, जो डिस्काउंट दिया हुआ है
उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बदल के आप उलट के लिखो। तो कह रहा 12%, तो 12% 12/100, यानी हम कहेंगे कितना, 4 से काटोगे तो चरती यहाँ 12 और 5 चौका 100, यानी सर 25 था, तो उसमें सर कितना 3 का डिस्काउंट 25 था, सॉरी 25 था, उलट के बोले थे लिखेंगे हम, पहले यदि प्रतिफल लिख दिए तो 3 का डिस्काउंट यानी कहेंगे कितना जी 22 में। अब आराम से काट लो, आपका उत्तर चल जाएगा। तो हम कहेंगे सर 22 से यदि काटने के लिए जाएंगे, देखो 1 0 से 1 0 फिनिश कर देंगे, 22 से यदि आप काटने के लिए जाओगे तो देखो 22 से ये पूरा पूरी कट जाएगा, पहले 11 दूनी 22 और 11 से यदि आप इसे काटोगे तो 11 से काटोगे तो कहोगे सर 11 मेरे ख्याल से 95 टाइम्स कटेगा। फिर आप कहोगे सर यहां पे कर लेते हैं 25 से, देखो ये कट रहा था, ये 1 0 से 1 0 खत्म कर लिए, एक बार 11 से काटे थे ना, 11 सते ये 11 से काटे, 1 0 सते 77 और 6 ये 66 बावन कटे, 76 बावन कटेगा जी। 7 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 25 से ये काटो तो 5 चौका 100, यहाँ पे 40 आ जाएगा। थोड़ा मने तो और भी काट सकता है, नहीं तो यहीं पे काट सकता है कि कितना का डिस्काउंट, देखो 40 वाला बिका कितना 38 में, 2 के डिस्काउंट कितना में 40, निकालना प्रतिशत है तो 100 से गुना, कहोगे सर 20 बार में 20 बचे 100, यानी उत्तर कितना जाएगा रे 5%। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलिए ये सेकंड तरीका था, और हमको ये वाला बहुत सुंदर लगता है जी, ऊपर से अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन में हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिल करता है छोड़ देने का लेकिन छोड़ेंगे नहीं। 8 में कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 12, 18 और 36 दिन में करता है। तीन व्यक्ति ए बी और सी, कह रहा है ये कितना दिन में, तो कह रहा है ये जो कर रहा है करने चल गए रे, ये 12 दिन में, ये 18 दिन में और ये 36 दिन में। तो आप टोटल काम कितना मान सकते हो, तो टोटल काम कहेंगे सर 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम बताए थे आपको कि इसका एलसीएम टोटल काम होता है, तो टोटल काम मान लिया हम 36, तो 12 से भाग देंगे तो 12 यही 36, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36, तो ये जो निकलता है ये कार्य क्षमता निकलता नहीं, एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब यहाँ पे समझिए क्या कर रहा है, वे सभी 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है, उसके बाद का इस कार्य को पूरा करने के लिए ए तथा सी कितना समय लेगा। तो हम कहेंगे सर एक दिन में यदि तीनों साथ करेगा तो कहेंगे सर कितना 3 और 3 6 काम होगा, लेकिन कह रहा 2 दिन तक करता तो 6 दूनी 12 काम फिनिश हो जाएगा, तो बाकी बचा काम कितना रे बोलो 24 काम बचा। और कह रहा है इस 24 काम में कह रहा है बी तो अब करना बंद कर दिया है, तो अब जो करेगा ए और सी करेगा। तो कह रहा है अब शेष कार्य को जो ए और सी करता है यानी बी चला जाता है, तो आपको बताना है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है। तो बोलिए एक दिन में, बोलिए ए और सी कितना करेगा, तो कहेंगे सर 3 और 1, एक दिन में 4 काम करेगा। काम कितना बचा हुआ है रे, तो 24, तो 4 से यदि भाग देगा तो कहोगे कितना दिन में, यानी कहेंगे सर 6 दिन में मेरा काम फिनिश हो जाता है, यानी उत्तर जो होगा मेरा 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए थोड़ी सी 9 है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा। देखिए 9 में क्वेश्चन क्या बोला है। 9 में कहा है कि 44 क्रमागत विषम पूर्णांकों की औसत 44 है, तो 144 है, तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो। और आपको पता है कि सर अधिक क्रमागत, कल भी हम इस चीज को डिस्कस किए थे, है ना, कि जो एपी में चलता है, जो एपी में चलता है उसका जो औसत होता है एग्जैक्ट बीच में होता है,
एग्जैक्ट कितना होता है, बीच में होता है। और उसके बाद भी हम बात करें कि कौन सी संख्या होगी। और ये देखो एक चीज और बताते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कोई 3 लिए, 5 लिए, 5 2 7, 7 2 9 और 9 2 11। यदि तुम इसका है ना, यदि इसकी औसत की जिक्र करते हो तो कहोगे औसत जो हो जाएगा, कर सकते हो तुम आराम से। जोड़ो पहले, वैसे 7 3 10 10 और कितना 20 10 20 ये 20 10 30 30 और 5 35। 35 को यदि 5 से भाग देंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा 7। क्या बताइए बीच में है या नहीं है। और ये होता है तो होता ही है। दूसरा ये भी होता है कि सर फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ेंगे, यानी 11 और 3 के कितना हो, सॉरी 11, हाँ 11 3 कितना 14, और इसे आप 2 से भाग दे दो। फर्स्ट एंड लास्ट के एडिशन को हाफ करेंगे तो मेरा औसत निकल जाता है, और वो भी कहेंगे सर मेरा बीच वाला निकलेगा। इतनी सी चीजें तो समझ में आ रही है। अब यही चीज यदि तुम नो वाला क्वेश्चन पे यदि अप्लाई करते हो तो क्या कहोगे कि सर यदि हम छोटी संख्या को सपोज डेट मान लिए, सर हम x मान लिए, सपोज डेट कितना मान लिए, x मान लिए, तो आप पहले आप दूसरी चीज हम ये भी बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखे हम 3 5 7 9 11, तो यदि ये स्टार्टिंग का है, ये स्टार्टिंग का ही छोटा है, तो सबसे बड़ा कितना ज्यादा है, तो कहेंगे वैसे एपी का बात करेंगे तो सर दूधू का सारबंतर चल रहा है, दूधू बढ़ रहा है। तो अब देखिए अब क्या कहोगे कि सर इससे एक, देखो इसको छोड़ के 1 2 3 4, यानी 4 पद आगे, कितना टर्म आगे है, तो 4 टर्म आगे है, और एक टर्म में 2 की इंक्रीज हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, तो एक पद में 2 बढ़ रहा है, तो बोलिए 8 पद में कितना, तो 4 पद में कितना, तो 4 दूनी 8, यानी कहेंगे सर इससे जो है ये वाला जो होगा वो 8 आगे होगा, नहीं 2 प्रत्येक में बढ़ रहा है, कितना टर्म में, तो 4 टर्म में, तो 4 दूनी 8। तो उसी प्रकार से आप कहोगे सर सब मिला के पदों की संख्या कितनी है, सब मिला के पदों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर 44 है। ये मिटा देते हैं, नहीं तो फिर तुम सब चम बना जाओगे। कहोगे सर टोटल पद कितना है, 44 पद है। यदि पहला पद को यदि x मानोगे तो x से कहेंगे, यदि छोटका पद x मानेंगे तो एकरा से जो बड़का होगा वो कहेंगे 43 पद आगे होगा। और विषम के मतलब एक पद में 2 बढ़ता है, एक पद में कितना बढ़ता है, 2 बढ़ता है, तो 43 में कितना बढ़ जाएगा, तो 43 में कहेंगे सर 43 दूनी 86 बढ़ जाएगा, यानी कहेंगे सर अगला जो होगा वो x प्लस 86 होगा। 43 दूनी 86 होता है ना, 86 हो जाएगा। तो कहोगे कि सर इसका जो औसत की यदि हम बात करेंगे, क्या नहीं चल गया रे, हाँ इसका जो योगफल है, योगफल 1 4 4 नहीं, औसत ही डाट दे रखा है, 1 4 4 इसका औसत है। और फर्स्ट एंड लास्ट के एडिशन में क्या करते हैं, जब 2 से भाग देते हैं तब मेरा औसत मिलता है। अब यहां से x का मान जनरेट करते हैं, तो x का मान जनरेट करोगे तो कहोगे सर x प्लस, ऐसे भी तुम कह सकता डायरेक्ट कि सर ये 2x हो जाएगा, 2 से काटोगे इसे तो कहोगे सर x मिलेगा, 2 से काटोगे तो 43 मिलेगा, यानी x इक्वल जो हो जाएगा 43, डायरेक्ट घटा लेते हैं तो कहेंगे सर 101 मिलेगा। और कह रहा है ये x है, आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कहेंगे सर कितना 86 आगे, कितना आगे 86 आगे, तो कहेंगे सर 187। ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर आपका है सी नंबर। चलिए आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। 10 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 में कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें से कह रहा है पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 60, ओकरा में 20 गो के औसत देले है 40,
और कह रहा है 20 गो का औसत 40 दिले है, कहा लड़कों की औसत अंक कितने होंगे। 20 गो लड़की है जी, तो लड़का हो जाएगा 40, तो कह रहा है इसका औसत कितना होगा, यही आपको फाइंड करनी है। जबकि टोटल का कितना दे रखा है जी, टोटल का दे रखा है, क्वेश्चन मार्क करने चल जाता है ना। टोटल कह रहा है दिया हुआ है 60 है, टोटल का कितना दिया हुआ है 60, तो सिंपली सी कर लो ना। पहले इसे हम क्या करते हैं, रेशियो के टर्म में तोड़ लेते हैं। तो 1 2 और ये 3, जब पूरा दिया रहेगा तो पूरा को फिक्स करेंगे, नियम होता है एवरेज का। यदि एकरा से कम है, यदि एकरा से कम है तो माइनस, यदि एकरा से कम है तो प्लस, यदि एकरा से ज्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे। तो बोलिए कितना कम है, तो 20 66 लिख दी, वैसे 60 होगा। अब गुना इसके ऊपर वाला करो, तो यहाँ पे कितना है रे, 1 है, तो 1 से गुना करेंगे। इसको निकालना तो अब 2 से भाग दे दो, यानी 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी उत्तर जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी 70। देखिए है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन है, बी नंबर उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज मिला हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अब तुम सब पता नहीं किस हिसाब से लोगे। क्या कह रहा है कि ब्याज की दर आपको फाइंड करनी है। कह रहा है यदि किसी राशि का तीसरे वर्ष में, क्या कह रहा है तीसरे वर्ष में, 3 वर्ष में नहीं बोल रहा, कह रहा तीसरा वर्ष मतलब 1 वर्ष का, सिंपली सी बोल सकते, कह रहा तीसरे वर्ष का अर्जित ब्याज जो है, अर्जित साधारण ब्याज एसआई 1750। एक चीज समझो, ये 3 साल का नहीं है, ये कह रहा तीसरे साल का है आगे, और कह रहा 2 साल का सीआई, ये जो है दूसरे साल का नहीं है, कह रहा 2 साल का है। 36 22.5 ये आपका कह रहा है सर 2 साल का है। बाबू आपको पता होना चाहिए, आप क्या लिखो, सीआई जो है ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को लिख दो समझने के लिए, और आपको पता होनी चाहिए कि सर सीआई जो होता है फर्स्ट ईयर, सीआई जो होता है फर्स्ट ईयर, सीआई और एसआई दोनों समान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सर ये तो 1750 ही जाएगा, और दोनों साल मिला कितना 3622.5 लिया है, इसका मतलब से एकरा से बाकी जो भी ज्यादा लिया होगा वहीं पे लिया होगा। तो आप कह सकते हैं सर कितना हो जाएगा, आपको वैसे कंप्लीट कर लो, घटा लेते हैं 0.5 2 7 5 12 7 5 12, क्योंकि ये इसमें घटेगा तो 7 आ जाएगा, ये बचा कितना जी 5 8 7 15, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो देखो अधिक साधारण ब्याज होता तब तो आपको पता है कि सर हर साल सामान ले रहा है, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है कि सर अधिक पहला का साल दिया हुआ 1750, लेकिन दूसरा का साल दिया हुआ है 1872.5। तो इसका मतलब है कि ब्याज का ब्याज लिया हुआ होगा, तभी तो ब्याज पहलू का साल का अलग है, दूसरा का साल का अलग है, तो ब्याज का ब्याज बढ़ा होगा। तो ब्याज का ब्याज भी कैसे लेगा, तो प्रतिशत के हिसाब से लेगा ना, वही रेट से लेगा जो मूलधन पे ले रहा है, तो उसी पे रेट लेगा। तो वही रेट पूछा, तो बोलिए एक रास पहले ये बताओ कितना ज्यादा, तो हम कहेंगे कि सर 50, अरे 0.2 और ये कितना है 8, यानी 122 कितना रे 1750 प्रतिशत निकालना है। 100 से गुना करो, यहाँ से खत्म, 25 से कट रहा है, 25 से काट लो, 25 सते 175, और 25 से काटोगे, काटने का सबसे आसान है 12 चौक 48, 48 और 1 49, 7 से काट लो 7 बार में, यानी कहेंगे सर उत्तर जो हो जाएगा मेरा 7%। देखो अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके काट भी खोट भी रहे हैं, है ना। जब आपका 20-25 सेट हो जाएगा, 20-25 नहीं कम से कम 15 से 20 सेट जाएगा, तो हम बहुत इजीली ढंग से फिर आपको डायरेक्ट यहीं पे उत्तर बता देंगे कि आपका क्या होगा। इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये आज तीसरा सेट है, तो हम ये चाहते हैं कि आप सब जो है ना थोड़ा सा इरिटेट ना हो, और इरिटेट मतलब आप ऐसा नहीं सोचो कि मतलब सर जो है ना मतलब ऊपर से उड़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सोल्यूशन देते हुए जा रहे हैं बेटर ढंग से, और बेटर ढंग से होना भी चाहिए जी। क्या एक्सप्लेन
अच्छी चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं जी। 12 देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। कह रहा है एक समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज है। तो समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज है, तो ये समलंब समद्विबाहु का मतलब होता है कि ये दोनों तो पैरेलल होगा ही, और जो समद्विबाहु भुजा जो होगा वो ये दोनों होगा जी, ये और ये होगा। क्या कार्य कर रहा है, इनकी जो हाइट है इनके समानांतर भुजा के योगफल का 2/4 है, यानी ये जो हो जाएगा आपका ये दोनों के योगफल का 2/4 हो जाएगा। कह रहा है इसका रेशियो भी दे रखा है, ये कह रहा है सर 4x, तो ये कितना 7x, तो कहेंगे सर ये कितना 2x। तो आप कहोगे सर चलो विकर्ण पूछा है, कहा इसका एरिया जो दे रखा है 176। वैसे फॉर्मूला बताओ इसका एरिया क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजा का योगफल 11x, उन्हें हाइट की बात करेंगे, हाइट तो आपका ऑलरेडी 2x दे रखा है, x खत्म है, 11 से काटो 16 टाइम्स, यानी x स्क्वायर का जो वैल्यू आया है वो 16 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना 4 आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर ये जो हो जाएगा मेरा 7 28 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर 4 दूनी 8, और ये मेरा कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो यहाँ पे समझो कि 16 कहाँ से कहाँ तक, तो 16 यहाँ से यहाँ तक, बात में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे यदि इसी प्रकार से यदि यहाँ से इस तरह से आएंगे, इस तरह से खींचेंगे, तो कहेंगे सर यदि यहाँ से यहाँ 16, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा 16, और बाकी देखो यहाँ से यहाँ का लेंथ और यहाँ से यहाँ का लेंथ बराबर होगा, और हमसे विकर्ण ना मांगे, तो विकर्ण का मतलब सर यहाँ से यहाँ का लेंथ, तो आपको ये दिख रहा है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं से जो कर्ण होगा वही विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण में कहोगे सर ये तो पार्ट हमको ये 8 पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ का पार्ट एग्जैक्ट ये 28 जो है वो यहाँ से यहाँ का पार्ट है। तो कहोगे सर यदि यहाँ से यहाँ का पार्ट यदि हमको चाहिए, तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ घटाना पड़ेगा, और आपको पता है सर 16 यदि ऊपर है, तो कहेंगे सर 16 तो आपका पता समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ही 16 है, बाकी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का दोनों क्या बराबर, क्यों, क्योंकि सर ये दोनों बराबर है। तो कहोगे सर 28 में यदि हम 16 घटाएंगे तो कितना 12, कितना रे 12, तो कहेंगे सर इसका मतलब सर ये 6 है, तो कहोगे सर और ये भी 6 है, तो ऐसे इधर से हमें कोई मतलब नहीं, इधर 28 में यदि हम 6 घटाएंगे तो बोलो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना बन जाएगा। यदि हम 28 में 6 घटाते हैं तो ये मेरा 22 हो जाएगा। अब आराम से निकाल लो, यदि ये निकालने के लिए जाते हैं तो कहेंगे सर रूट अंडर इसका यहाँ से यहाँ का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ करोगे तो कहोगे सर 484 और प्लस क्या हो जाएगा रे 8 का स्क्वायर 8 64। देखते भाई कितना होता है, जोड़ लो। क्या यहाँ पे डायरेक्ट हम निकालें कि सर 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, ये बाहर आ जाएगा 2, तो 2 आएगा तो सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 प्लस यहाँ पे कितना 4 बाहर लिख किए हैं तो 16 चका 64, हो गया सर 2 रूट अंडर कितना 137, यही तुम्हारा उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि वृत्ताकार एक समवृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई में कितना की वृद्धि कर दी जाए 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इनके आयतन में लगभग अप्रोक्सीमेट बताना कि लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। और यूनो कह रहा है यूनो 13 में शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैसे यदि हम इंक्रीज करें तो इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है, तो आप कहोगे ना सर इसमें भी सर 20% बढ़ा रहा है, 20% का मतलब कौन जी r 2 मरते बढ़ेगा, और कह रहा है सर इसमें भी कितना 20% बढ़ा रहा है। दिमाग कुछ नहीं लगाना है जी, आप सबसे पहले इसे स्क्वायर करके सक्सेसिव बनाओ, तो स्क्वायर कर दिया, आप स्क्वायर करके यदि सक्सेसिव बनाओगे तो कहोगे सर ये अकेले 44% बन जाएगा। फिर 44% से कर लो, कैसे किए थे, ऐसे किए थे, प्लस माइनस एक्स ने फॉर्मूला पढ़े हो, ए बी और प्लस ए बी बटे 100, तो यहाँ पे 20 यूज किए, यहाँ भी 20 यूज किए, तो 20 गुना 20/100, तो ये काटोगे तो सर 4 आ जाएगा, 2 दूनी 40, 40 4 44,
अब इस 44 के साथ यही AB के फॉर्मूला पे इसको भी बैठा दो, कर लो। तो कहोगे सर ये दोनों को जोड़ लीजिए सर, जैसे ही ये दोनों को जोड़िएगा सर तो हो जाएगा कितना 64 और प्लस ये दोनों को गुना करेंगे 44 गुना 20/100, तो इससे ये कट जाएगा जी। ये कहेंगे सर 888 यहाँ पे आ जाएगा, यानी उत्तर जो हो जाएगा 0.8, 8 4 12 के 2 और 6 और 1 72.8%। सी नंबर जा रहा है उत्तर। आशा करते समझ में आ जाना चाहिए। देख लीजिए, चलो आज हम ज्यादा सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, 15 तक देंगे सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है। कह रहा है रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई की आधी है। आधी का मतलब है एक वो दू होगा तो दूसरा का लंबाई कितना 1 होगा। कह रहा है कि तथा ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से दुगनी है और समान दिशा में है ना, समान दिशा में जा रहा है ना, समान दिशा में दोनों की सापेक्षिक चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये सापेक्षिक चाल, अरे चाल से हमारा कोई मतलब है नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये सापेक्षिक चाल दे रखा है। तो किसी के प्रश्न सापेक्षिक चाल से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90 का रहा है दिया हुआ है, तो 90 को पहले मीटर प्रति सेकंड बना लो, तो 5/18। अब कह रहा है कितना, तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में 90 सेकंड का समय लेता है। तो क्या हम 90 से गुना कर लेंगे, तो कहोगे सर दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल निकल चुका है, रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल निकल चुका है। यहाँ पे काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, तो कहेंगे वैसे ये दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई तो यहीं पे कर लो ना, टोटल हो जाएगा 3, बड़का निकालेंगे तो 2, छोटका निकालेंगे 1, तो कहेंगे सर कितना 18 5 90, सर 3 से काटते हैं तो 30 बार में 5 5 25, 25 3 75, 75 दूनी 150 पे 1 0 और एक आपका हो जाएगा 1500 मीटर, दूसरा हो जाएगा 750 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बताए थे, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। कल हम इसे सॉल्यूशन वैसे हम देखते हैं, यदि सॉल्यूशन हो गया तो बहुत अच्छा है ना, वैसे दे देंगे। 21 क्वेश्चन है, 6 को क्वेश्चन काल छोड़ेंगे। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा 2 खंभा है, एक खंभा थोड़ा सा लंबा है और एक खंभा छोटा है। कह रहा है एक इसकी लंबाई जो है 60 मीटर है और इसकी लंबाई जो है कह रहा है वो 35 मीटर है। क्लियर है। कह रहा है इनके चोटियों को रस्सी से जोड़ दिया गया है, ऐसे जोड़ दिए। फिर कह रहा है कि जिसकी स्पर्श जिया जो स्पर्श जिया का मतलब कोण का निर्माण कर रहा है, मतलब यहाँ पे यानी थीटा इक्वल कितना बोल रहा है, कह रहा है कि 5/9, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 5 और ये पूरा पूरा कितना चलेगा 9 चलेगा। तो क्या कर रहा है, तो कह रहा है तो दोनों खंभे के बीच की दूरी जो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वही यहाँ से यहाँ का दूरी हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, तो पहले ये बताओ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था 60 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सर बोले यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 35। तो 60 में से 35 कितना, तो कहोगे सर ये 25। तो आप कहोगे सर ये 25, लेकिन यहाँ बोल रहा है कितना 5, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। तो आप इसमें 5 से गुना कर लो, तो जैसे ही 5 से गुना करोगे तो 9 5 45 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। है ऑप्शन में, हाँ जी डी नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। समलम चतुर्भुज दिया हुआ है। समलम चतुर्भुज में समझिएगा, चक्रीय समलम चतुर्भुज हो, चक्रीय सुन रहे हो ना, चक्रीय जैसे कोई भी चतुर्भुज को यदि हम इंडिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी आदि ये चक्रीय समलम चतुर्भुज है। तो चक्रीय समलम चतुर्भुज है तो कहेंगे सरक्रमागत दो कोण का मान आपस में बराबर होता है। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप इस चीज को समझिएगा। जैसे मान लो यदि हम ऐसे बनाते हैं चक्रीय,
ये है, और यदि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, कहोगे सर ये दोनों क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा। नहीं समझ आ रहा है, लो अच्छा से बना देते हैं। पैरेलल बना दें, क्लियर है। तो कहोगे सर यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझा देते हैं तुमको। ये ए बी सी डी कह रहा है, ए डी पैरेलल है बी सी का, एल है ना, सॉरी ए डी पैरेलल है बी सी का। कह रहा है ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान कह रहा है 105 डिग्री, और आपको पता है सर चक्रीय है तो आमने सामने कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो ये वाला जो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। एक चीज बताते हैं, जब ये 105 है तो ये भी आपका 105 होगा जी, और ये 75 है तो कहना सही ये भी 75। यही चीज समझा रहे थे आप, ये चीज समझा रहे थे कि जब टेरिप्रिज्म हो, चक्रीय समलंब हो, तो कर्मागत कोण आपस में बराबर होती है। कर्मागत कोण हम कहेंगे क्या, तो जो पैरेलल बन रहा है ना वहां से पता चलता है कि कर्मागत क्या है। तो यहां पे कहेंगे से एडी, यानी जो एक साइड लिखा हुआ है ये एडी आपका कर्मागत हो जाएगा, और बीसी आपका कर्मागत, यानी जो ए का मान वही डी का मान, जो बी का मान वही सी का मान। देखो ए का मान जो है वही देखो डी का मान है कि नहीं, जो बी का मान वही सी का मान हुआ कि नहीं हुआ। तो अब जाके देख लो ऑप्शन कौन सा जा रहा है। चलिए, तो आपका उत्तर जो चल जाएगा सी नंबर चल जाएगा। चलो चलिए भाई, देखिए सब जो है ना वो भी आ गया है, तो थोड़ा सा आज क्लास यहीं पर रखते हैं, है ना। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बाकी इसमें 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, 5 क्वेश्चन हम कल बता देंगे, और कल जो है ना चौथे सेट का हम सोल्यूशन दे देंगे। कोई दिक्कत वगैरह होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और हाँ, 1000 सब्सक्राइब जरूर बढ़ाइए और शेयर कीजिए। आज क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक्स।